एक बार की बात है जब प्रेतों के देवता बड़े नाखुश होकर बैठे थे। तभी वहां पर उनका सेनापति आकर खड़ा हो गया। उसको ये बात समझ में आ गई थी कि प्रेतों का राजा आज नाखुश है। उसने उनको पूछा, क्या हुआ मालिक, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? आपके चेहरे पर ये मायूसी मुझे अच्छी नहीं लग रही। कोई तो बात है जो आप इतने उदास लग रहे हो। मुझे लगता है कि हमारी शक्ति अब कम हो गई है। हमसे लोग डरते नहीं, इंसान नहीं डर रहे, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं डर रहे। देवी देवताओं के मन में तो हमारे प्रति जरा भी डर नहीं रहा। हमारा वजूद अब धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। मालिक, ये आपका वहम है। हमारा डर अभी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। अगर किसी को पता होता है कि यहाँ पर भूत है तो किसी की हिम्मत नहीं होती वहां से गुजरने की। आप कैसी ये मन में अजीब अजीब बातें ला रहे हो? नहीं सेनापति, मुझे नहीं लगता। मैं इंसान, जानवर और सभी देवी देवताओं में हमारा डर फिर से लाना चाहता हूँ। मुझे सब में बहुत डर कायम करना है। अब ये लोग हमसे डरते नहीं हैं। ठीक है मालिक, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा डर अब कम हो रहा है तो आज और अभी से हम किसी एक इंसान, जानवर या किसी भी देवी देवता को पकड़ लेते हैं। उसे हम इतना डरा देंगे कि वो हर किसी को उसके बारे में बता देगा। प्रेतों के देवता को यह बात पसंद आई। भूतों के सरदार ने एक टोली बना ली और निकल पड़े अपने शिकार की ओर। वो ढूंढने लगे इस व्यक्ति को जो तीनों लोगों में बता सके कि भूतों का खौफ कितना है, जो सभी इंसान, जानवर और देवी देवताओं में बता सके कि भूत कितने डरावने और खौफनाक है। सबको पता चल जाए कि प्रेतराज से बड़ा कोई नहीं है। सभी मिलकर ढूंढ ही रहे थे, तभी उनको किसी के बोलने की आवाज आई। सभी मिलकर उस दिशा में चल दिए। वहां आकर देखा कि बहुत घने पेड़ों के नीचे एक वानर बैठा हुआ है। ये वानर दूसरे तीसरे कोई नहीं थे बल्कि हनुमान जी थे, जो अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में बैठे थे। वो उनके ध्यान में इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। तभी सेनापति ने कहा कि ये वानर सही रहेगा। तभी एक प्रेत ने कहा, हमें अपना बल किसी श्रेष्ठ पर दिखाना चाहिए। किसी वजनदार इंसान, जानवर या भगवान पर दिखाना चाहिए। ये तो दुर्बल सा है। ये क्या हमारे बारे में सबको बता सकेगा? हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो तीनों लोकों में हमारा डर फैला दे। ऐसा नहीं, अब हम उससे डराएंगे जो हमारे रास्ते में आएगा, चाहे वो कोई भी हो। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। उसे डराने का काम मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। जाओ। प्रेतराज ने दो भूतों को आगे भेजा। वो दोनों हनुमान जी को डराने लगे। कोई दाएं से तो कोई बाएं से अजीब अजीब आवाजें निकालकर डराने की कोशिश करने लगे। पर हनुमान जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोड़ी आंखें खोलकर हनुमान जी ने इधर उधर देखा तो भूत उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, क्या परेशानी है? अगर आपको यहाँ पर बैठना है तो ठीक है, मैं कहीं दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। मैं जरा अपने प्रभु श्री राम को याद कर रहा था और मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। मुझे परेशान मत करो। प्रेतराज को लगा कि अब ये डरने लगा है। वो इस बात से खुश होने लगा। ये तो पहले से ही डरकर जगह छोड़ने की बात कर रहा है। सब मिलकर हंसने लगे। प्रेतराज ने और प्रेतों को भेजा, जाओ उसे और डराओ। हनुमान जी ने आंखें बंद कर ली और फिर से अपने ध्यान में मग्न हो गए। वहां पर ज्यादा तादाद में भूत आ गए थे। कोई किधर से तो कोई किधर से।
हनुमान जी को डराने की कोशिश करने लगा। सभी अलग अलग प्रकार से हनुमान जी को छेड़ रहे थे। काफी देर हो गई, फिर भी ये मेरी प्रार्थना में बाधा डाल रहे हैं। मुझे अब इनसे बात कर ही लेनी चाहिए। और बलशाली हनुमान ने सभी भूतों में जो सबसे विशाल भूत है उसे अपनी पूंछ से पकड़कर जोर से फेंक दिया। वो भूत हवा में गोल गोल होकर आसमान में गायब हो गया। सबने ऐसा होते हुए देखा और डर गए। सारे डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। अरे वो छोड़ो, जिसे फेंका है उसे तो पहले ढूंढ कर लाओ। सब भूत मिलकर उसे ढूंढने लगे, पर वो कहीं पर भी नहीं मिला। सबको ये लगा कि कहीं किसी पेड़ में अटक गया होगा। सभी भूतों ने मिलकर हनुमान जी को डराने की हिम्मत बांध ली और वापस उनके पास आ गए। सभी फिर से हनुमान जी को डराने की कोशिश करने लगे। कोई हनुमान जी के कान में जोर जोर से चीखने लगता तो कोई अजीब अजीब आवाजें निकालता। भूतों के कारण हनुमान जी का ध्यान फिर से टूट गया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अपने प्रभु श्री राम से बात कर रहा था और तुम सब मिलकर उसमें बाधा डाल रहे हो। मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो। अगर मुझे क्रोध आ गया तो इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। तभी उनमें से एक भूत ने कहा, अगर तुझे गुस्सा आ गया तो भी तू क्या कर लेगा? मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तुम बताओ तुम क्या क्या कर सकते हो। चलो तुमसे ही बात कर ली जाए। हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे, वो भी एक ही क्षण में। तो ठीक है, कर लो अपनी कोशिश। प्रेतराज ने एक भूत को आदेश दिया। जैसे ही उसने हनुमान जी को छू लिया वैसे उसका हाथ जलने लगा। अपना जलता हुआ हाथ लेकर वो सब जगह पर दौड़ने लगा। जलते जलते वो पूरी तरह से जल गया। ये देखकर हनुमान जी के पास वाले सभी भूत डर कर प्रेतराज के पीछे छिप गए। मालिक, ये तो कोई जादूगर मालूम पड़ता है। ये कोई वानर नहीं, बहुत बड़ा जादूगर है। प्रेतराज इन सभी घटना को देखकर डरने लगा था, फिर भी अपनी सेना के सामने हिम्मत बांधते हुए शांत खड़ा था। अरे मैं तो इंसान, जानवर और देवी देवताओं में अपना डर पैदा करना चाहता था, पर शुरुआत ही इतनी खराब हो गई। तुम सब रुको, अब देखो मैं इसे कैसे डराता हूँ। नहीं नहीं मालिक, हमारे होते हुए आप क्यों जाएंगे? हम जाएंगे, और वो भी बड़ी तादाद में जाएंगे। ठीक है, पर इस बार सब मिलकर एक बार ही धावा बोल दो। वानर को जकड़ लो, उसको नीचे गिराकर बंदी बना लो। आपका जितना भी प्रेत बल है सब उस पर निकाल दो। उसके मन में हमारे प्रति डर बैठना चाहिए। सभी भूतों ने हाँ कर दी और हिम्मत जुटाकर चल दिए वापिस वानर के पास। इधर हनुमान जी सोचने लगे, मुझे लगता है कि सब मेरी बात समझ चुके हैं और अब मुझे परेशान करनी नहीं आएंगे। मैं फिर से अपना ध्यान आरंभ कर देता हूँ। तभी जोर जोर से आवाजें आने लगी। लो, ये फिर से आ गए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सभी भूतों ने हनुमान जी को मिलकर चारों ओर से घेर लिया। देखो, मैं तुम सबको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं तो सब एक उदाहरण बन जाओगे। मुझे परेशान मत करो। मैं तो कहता हूँ कि तुम सब यहाँ पर मेरे साथ बैठ जाओ और प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करो। तुम सबको मुक्ति मिल जाएगी। ये जो आप सब कर रहे हो, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। तुम सभी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। हनुमान जी ने उसको अपनी पूंछ से पकड़ लिया और जोर जोर से हिलाकर बोले, तुझसे लड़ना है, तुझसे। ऐसे कहते ही उसके शरीर के टुकड़े होकर सब जगह बिखर गए। सरदार, ये सब क्या हो रहा है? हमारे सबसे बलशाली प्रेत को तो इसने पेड़ के डाली को हिलाते हैं ऐसे हिलाकर झंझोड़ दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? सब भूत भागकर प्रेतराज के पास आकर पहुंच गए। मालिक,
हम बस एक वानर को डरा रहे थे, पर वो वानर तो बहुत बलशाली निकला। वो बड़ा जादूगर है और बार बार राम नाम का जाप कर रहा है। हमसे नहीं लड़ा जा रहा, हम नहीं डरा पा रहे उसे। तुम बस एक वानर को डरा नहीं पा रहे। अगर ऐसा चलता रहा तो हम तीनों लोकों में कैसे हमारा डर फैला सकेंगे। अब पानी सर के ऊपर से चला जा रहा है। जाओ, हमारे राज्य के सभी भूतों प्रेतों को इकट्ठा करके ले आओ। थोड़ी देर में सभी लाखों भूत और प्रेत इकट्ठा हो गए। किसको खत्म करना है, किसको जड़ से मिटाना है? प्रेतराज, आप खाली आज्ञा करें, हम उस पर हमला कर देंगे। प्रेतराज खुद और उसकी पूरी सेना हनुमान जी के पास आ गई। वो जो बैठा है सामने, उस पर हमला करना है, उस पर। उसकी बाकी सेना कहाँ है? सेना नहीं, ये बस अकेला है। एक वानर के लिए आपने पूरी फौज बुला ली। इससे हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। लोग हम पर हंसेंगे। अगर इससे पहले क्या हुआ है ये मैं बताऊंगा तो तुम सब चौंक जाओगे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चलो उस पर धावा बोल देते हैं। सबने प्रेतराज की बात को मान लिया और चल दिए। जितने भी भूत प्रेत वहाँ पर आए थे, उन्होंने हनुमान जी को घेर लिया। उनमें से एक बड़े भूत ने कहा, आज के बाद तुम इस धरती पर कभी नहीं दिखोगे। जिस नाम का जाप कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है कि तुम आखिर क्या बोल रहे हो? तुम हनुमान से कह रहे हो कि राम की भक्ति नहीं कर पाओगे? हनुमान जी ने स्मित हास्य करते हुए कहा, आप सभी छोटे छोटे बालक हो, जाओ खेलो। जब हनुमान जी ने प्रेतराज को छोटा नादान बालक बोल दिया, तब प्रेतराज गुस्सा हो गया। सब भूत गुस्सा हो गए और मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। सब भूतों ने हनुमान जी को जकड़ लिया। सब तरफ धूल का माहौल हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब एकदम से हड्डियों की खड़खड़ाने की आवाज आने लगी तो सारे भूत हड़बड़ा गए। हनुमान जी फिर से अपने ध्यान में मग्न हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम। तभी नीचे से एक आवाज आई, उठ जाओ, थोड़ा तो हट जाओ, हमें बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा ये हाथ तो सीधा गर्दन में घुस गया है। बचाओ! अरे वानर, जरा हट भी जाओ, हमें जाने दो। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे परेशान मत करो। अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, वरना मैं तो यहाँ पर कई सालों के लिए बैठा रहूंगा। तभी प्रेतराज ने प्रभु श्री राम की प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें बचाइए, हमारी पूरी पुष्टि ही नष्ट हो जाएगी, बचाइए प्रभु। प्रेतराज के विनती पूर्वक बुलाने से प्रभु श्री राम वहां पर प्रकट हो गए। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, ये वानर हमें नहीं छोड़ रहा। मेरे प्रिय हनुमान, क्या हुआ है और तुमने इन सबको क्यों जकड़ रखा है? प्रभु, अगर आपको कोई बार बार परेशान करे तो क्या आप चुप रहेंगे? और ये सब मुझे आपका नाम जाप करने में बाधा डाल रहे थे, तो मैं कैसे चुप रहता? चुप रहना तो मूर्खता होगी, और आखिर बात क्या है? प्रभु, हमने अपना डर तीनों लोकों में बढ़ाने हेतु एक व्यक्ति को डराना चाहा, जो हमारा खौफ तीनों लोकों में प्रसारित कर दे, पर हमें मालूम नहीं था कि वानर नहीं, ये शक्तिशाली हनुमान जी होंगे। हनुमान की शक्ति का परिचय तुम्हें नहीं है। पूरे देवी देवताओं की शक्ति और बल एक तरफ, और मेरे प्रिय हनुमान का बल एक तरफ। प्रभु, हमें क्षमा करें, आज से हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। और यही नहीं, जो कोई भी आपका नाम जाप कर रहा होगा, उसके पास भी हम नहीं जाएंगे। हनुमान, इन्हें अपनी गलती की सजा मिल चुकी है और इनके गलती का एहसास भी हो चुका है। अब इन्हें छोड़ दो। अब ये कभी भी कोई भी राम नाम का जाप कर रहा हो, उसके बीच में नहीं आएंगे। ठीक है प्रभु। हनुमान ने अपनी पूंछ को ढील दे दी और सभी भूतों को मुक्त कर दिया।
सभी भूत अपनी अपनी हड्डियां समेटकर वहां से भाग गए।